हर वक्त गमरना या मौला हर नशरा अजर से यार मौला हर वक्त गमरना या मौला हर अलाका खैर से यार मौला हर नचरा जो या रहमत दीदार में से यार मौलाए من باكستان ويوم ثم يوم كاليغرافي ميمي कैलीग्राफी गिरमिना स्लो जाका तकरीबन 50 बॉय स्काउट्स और 20 वॉलंटियर्स लगातार साके थप के नूरडिन गिरमिना और गुतेवलो तकरीबन 300 ट्रैक्टर तुम ज़्यादा दन भी और इसे टियाटे कम से कम कोई 3 मन चूना उसे टियाटे भी और गुसे टियाटा आमितान लाइटिंग है के गुते लाइटिंग सिर्फ लाइट शो में कि एलईडी इसे लाइट शो 600 तुम 650 का तकरीबन इसे लाइट शो नहीं भी है दोनों हाइट अटे गुंस तोलर नियस जुअस और तोलर फूड प्रोवाइड तस बुट मुश्किल है और तकरीबन कोई 20 से 25 दिन तो उसके सिर्फ उसको वर्डिंग गिरमिना सुनने मिला। Tashrif Awari, December 2017 of Maulana Hazar Imam to Pakistan was a momentous occasion for the Jamaat of Pakistan to commemorate the Diamond Jubilee of our beloved Maulana Hazar Imam. It has been many years since Maulana Hazar Imam has been able to meet his murids in Pakistan from the mountainous areas of the north to the coastal areas of the south. दिसंबर 2017 मौलाना हाज़िर इमाम अपने पाकिस्तान के 13 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। जैसे ही आप जहाज़ से उतरे आपको 19 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मौलाना हाज़िर इमाम और प्रिंसेस ज़ारा को खुश आमदीद कहा। नेज़ इस डायमंड जुबली के दौरे पर इमाम का खैर मकदम करने के लिए वहां जमात और AKDN की लीडरशिप भी मौजूद थी। स्माइली शाहीन स्काउट्स और जूनियर गाइड्स पाकिस्तान इस तारीखी दौरे पर हाज़िर इमाम को खुशामदीद करते हुए बहुत पुरजोश थे। इनमें से काफ़ी इमाम को पहली दफ़ा देख रहे थे। अगली सुबह मौलाना हाज़िर इमाम ने इज़्ज़त माब जनाब सदर ममनून हुसैन से ऐवान सदर में मुलाकात की।
कौमी तराने के बाद मौलाना हाजिर इमाम को गार्ड ऑफ ऑनर के मुआयने के लिए दावत दी गई, जो सिर्फ मुल्क के सरबराहों को दी जाती है। थैंक यू सर। उसी शाम वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना हाजिर इमाम के एजाज़ में दावत मुनक़्क़द की। वज़ीर आज़म ने मौलाना हाजिर इमाम को पहले दिन के स्टैम्प्स कवर डाक टिकटों का एक मजमुआ पेश किया, जो डायमंड जुबली के जश्न के मौके पर जारी किया गया है। हर टिकट आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की नुमाइंदगी करता है। AKDN के इदारे पाकिस्तान में 100 साल से भी कबल से काम कर रहे हैं। बेशतर इदारों की तख्लीक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की डायमंड जुबली के ज़माने में हुई थी। जब सरफराज शाह इस डायमंड जुबली के लिए तैयारी कर रहा था, तब उसने अपने वालिद के मुंबई के 1946 के सफ़र को याद किया, जो उन्होंने मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की डायमंड जुबली मनाने में तय किया था। मेरे वालिद साहब जब वो डायमंड जुबली के लिए बम्बई जा रहे थे, घर से जब हमने रुखसत किया, उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल की थी। वो ज़माना ऐसा था कि नार्दर्न एरिया यानी गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका जो था बैरूनी दुनिया से कटा हुआ था। कोई रोड नेटवर्क नहीं था डाउन कंट्री के साथ मिलाने के लिए, तो सबको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता था। तो उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो लोग अपने लिए अपने सामान और अपनी सवारी के लिए घोड़े रखते थे। तो इसी तरह से वालिद साहब का भी एक घोड़ा होता था, घोड़ा लिया उन्होंने। तो दूसरे साथी जो थे उनके भी घोड़े थे। घोड़े को चलाने के साथ साथ एक एक दो बंदे भी होते थे। तो इस तरह से वो वहाँ से रवाना हो गए अपने अपने घोड़ों के साथ। जब शंदूर पहुँच गए तो वहाँ बर्फ़ कम से कम 4-5 फुट की थी। 4-5 फुट में आगे घोड़े चल नहीं सकते थे। डायमंड जुबली के मौके पे यहाँ के गए हुए जो नुमाइंदे थे, जमात के तरफ से गए थे, जो नजराने पेश किया इमाम के हुजूर, इमाम ने कबूल करने के बाद दुआएं की जमात को, और बहुत सारा फंड दिया इस इलाके की तालीम के लिए। तो जगह जगह डायमंड जुबली के स्कूल खुल गए, उसका बाकायदा नेटवर्क बन गया। इमामत के मुतादिद जुबलीज इस लिहाज से काबिल ज़िक्र रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ जमात बल्कि उन लोगों की जिंदगियों को बदल दिया जिनके दरमियान जमात रहती है, जिसका मकसद उन लोगों की मयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। 1946 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने पहले 17 डायमंड जुबली स्कूल्स कायम किए। आज आगा खान एजुकेशन सर्विसेज पाकिस्तान में 160 स्कूल्स चला रहा है, जिनमें 40,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं और 1800 से ज़ायद टीचर्स और फैकल्टी मेंबरान इनमें मुलाजिम हैं। डायमंड जुबली निज़ाम ही था कि नार्दर्न एरिया में इसने इनकलाब लाया, पूरे माशरे के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। मैं अपने आप को आज उन खुश नसीब लोगों में देखता हूँ कि जिसने पहले अपने अबू को डायमंड जुबली में शिरकत के लिए जाते हुए देखा था, जबकि आज
2017 की डायमंड जुबली में शमूलियत के लिए मैं अपने पोतों के साथ जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। जैसे ही रीजन में हज़ारों मुरीद इमाम की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार कर रहे थे, तब बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स दरबार और दीदार गाहों की तैयारी में मसरूफ़ अमल हुए। चारों दरबार गाहों में पत्थरों को साफ़ करना था ताकि हज़ारों मुरीदों के लिए ज़मीन को हमवार किया जा सके जो तमाम रीजन से दरबार में शिरकत करने वाले थे। ये बोनी अपर चित्राल की साइट का नज़ारा है। दरबार से कोई 3 हफ्ते पहले ज़मीन गैर मामूली और पथरीली, ख्वाह मशीन से या हाथ से, वॉलंटियर्स ने एक एक पत्थर को हटाया। ये दरबार से कुछ वक्त कबल का नज़ारा है। सैकड़ों कारीगर मर्द और ख़वातीन ने दरबार स्टेज और दूसरे दीदार गाह के अनासर की तामीर पर काम किया। ज़्यादातर काम ख़वातीन ने किया। जे मोमनवाज सुम ताल्लुक़ गोशबा और जे 2011 सुम AKCSP शक़फ़ प्रोजेक्ट का जा एज ए कारपेंट्री द्रोचबा AKCSP आमी थुनारा नाई किन भी के जा गुर्बत ख़त्म मनला और जे खुशकिस्मत बाकी डायमंड जुबली अल्ता स्टेज इंगे जा द्रोचबा यासीन और हुन जो जा स्टेज ये मुखा जा द्रोचबा। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 2003 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने किया, जिससे 170 ख़वातीन को टेक्निकल ट्रेड्स में तरबियत मुहैया की गई। हज़ारों वॉलंटियर्स ने हफ्तों तक काम करके दीदार गाहों को तैयार किया। अक्सर दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे था और उनके लिए ग़िज़ा भी ज़रूरी थी। हुंजा में नूर ने उम्मीद से बढ़कर काम किया। अपना रेस्टोरेंट दरबार गाह के काम शुरू होने वाले दिन से बंद करके अपने तमाम वसाइल दीदार गाह पर मसरूफ़ वॉलंटियर्स के लिए खाना मुहैया करने पर लगा दी। मैं तकरीबन यहाँ जिस दिन से दीदारगाह का काम शुरू हुआ है, मैं उस दिन से यहाँ किचन का काम कर रहा हूँ। ये खिदमत के तौर पे, मैं अपना नजराने के तौर पे तो इस काम को मैं निभा रहा हूँ। डेली में तकरीबन 200 बंदों के लिए, 200-250 के दरमियान बंदों के लिए मैं रोटी बना रहा हूँ। शुरू से मेरे साथ 2-3 हेल्पर भी है और उसके अलावा ये लेडीज़ वॉलंटियर्स हैं, जेंट्स वॉलंटियर, बॉय स्काउट्स आते हैं, सब आके हम मेरे साथ हेल्प करते हैं। किचन का जो भी काम हो सब मिल के हम करते। इस किस्म की फैयाजी तमाम दरबार की जगहों में दोहराई गई। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में सैकड़ों दूर अफ्तादा गांव पर फैली हुई जमात के लिए ट्रांसपोर्ट और रिहाइश का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई लोग इस मकसद के लिए पैदल निकले। हजारों जमाती मेंबरान ने अपनी गाड़ियां दूसरों को पहुंचाने के लिए डोनेट की। So these vehicles were very small in number to transport around 36,000 Jamaat. So what we decided at council and requested the Jamaat that every Jamaati member will help at least one family to transport from Gilgit to Humza. But most of the Jamaati members have asked us that they will do more trips to facilitate the Jamaat. बड़ी तादाद में लोगों को पहुंचना था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने दरबार से 2 या 3 दिन पहले पैदल चलना शुरू कर दिया था। दीदार गाहों के करीब रहने वाली जमातों ने अपने भाइयों और बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। नॉर्थ में मौलाना हाजिर इमाम ने पहला दौरा चित्राल में किया, जहां उन्होंने पार्लियामेंटेरियन और सरकारी अफसरान से मुलाकात की।
और फिर जिस पल का हज़ारों मुरीदों को इंतज़ार था, मौलाना हाजिर इमाम ने करम चश्मा और बूनी के मुरीदों को दरबार से नवाजा। खैले अदब सफ ज़ादा अंदर खुतबे तो अलम ज़दा बर दर फजल तुम अस्कर अलम ज़दा बर दर फजल तुम अस्कर वाफ़ी मुबारक चुद में ईसा मरियम आलियु बियारास्त चुगुम बद अखज़र आलियु बियारास्त चुगुम बद अखज़र खैले अदब सफ ज़ादा अंदर खुतबे तो अलम ज़दा बर दर फजल तुम अस्कर अलम ज़दा बर दर फजल तुम अस्कर वाफ़ी मुबारक चुद में ईसा मरियम आलियु बियारास्त चुगुम बद अखज़र आलियु बियारास्त चुगुम बद अखज़र
एक तरफ मौलाना हाजिर इमाम चित्राल में थे तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में मौलाना हाजिर इमाम को खुश आमदीद करने के लिए तैयारियां चल रही थीं। अगले दिन मौलाना हाजिर इमाम ने यासीन के करीब ताउस और हुंजा में अलियाबाद की जमातों को दरबार से नवाजा। शफाता
बताश ज़ीरा कि आज रसूल खुदा यास्नीस बताश गर इल्म बायदार बदरी शहर इल्म शौ थाबर दिलार बिताबाद नूरी सादताश थाबर दिलार बिताबाद नूरी सादताश थाबर दिलार बिताबाद नूरी सादताश
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज़ और दीगर सरकारी अफसरान ने आपका गिलगित में इस्तकबाल किया। चार दरबार और हज़ारों लोगों से मिलने के बाद मौलाना हाज़िर इमाम इस्लामाबाद वापस तशरीफ़ लाए। जहां आपने आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग की सदारत की। बाद अज़ां शाम में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के एज़ाज़ में काउंसिल फॉर पाकिस्तान ने एक ख़ुसूसी रिसेप्शन का इनेकाद किया, जिसमें प्रिंसेस ज़ारा मेहमान ख़ुसूसी थीं। Princess Zara, a message for Hazrat Imam. His presence here in Pakistan is a reassurance for all of us that Pakistan has a bright future. It is a safe place for our children to grow up and thrive in the education institutions and work environment. The birth country of Sur Sultan Muhammad Shah Aga Khan will and is and will remain a steady place and home for the country, for the community in the decades to come. पंजतन का है सरताज जो वलियों का है वली, पंजतन का है सरताज जो वलियों का है वली। हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली, हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली। मौलाया अली, मौलाया अली, मौलाया अली, मौलाया अली, मौलाया अली, मौलाया अली। Coming out of the last 2 days, I was actually on the phone with my brother this evening, and Raheem and I were saying, who could have guessed when we were 14 and 15 in 1985 where AKU would be today and what this institution has become. It's humbling and amazing to see, and I think that amongst the many things we discussed over the last 2 or 3 days, the movement and the concrete intellectual movement into a liberal arts institution for this country and around the world is something which I think should inspire us. And I speak for me, my children, and I hope my grandchildren when I say this is an incredibly huge step for our institution.
But also I know that we have many colleagues in the room. I see institutional faces who are very familiar, and as part of this mosaic of AKDN, I would say that one piece alone is not in itself an institution. It's the assembly of all the pieces that is greater than the whole, and this mosaic that we all contribute to and work for is a wonderful thing. And I'm very proud to be here with all of you to celebrate all the achievements and all of the steps that we take every day in the development of Pakistan and other countries. And I want to thank you for being here and for sharing this evening with us. And thank you, President Hafiz, National Council of Pakistan, and all of you for your company and your friendship and your support. सेंट्रल रीजन की जमात बड़ी बेताबी से इमाम के दौरे के इंतज़ार में थी। उन्होंने करीमाबाद जमात खाने और रिलीजियस एजुकेशन सेंटर को मिलाकर एक मार्की तामीर की जो इमाम से मुलाकात की जगह थी। मौलाना हाजिर इमाम 2 दिन इस्लामाबाद और पंजाब के मुरीदों के साथ रहे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में इमाम ने कराची का दौरा किया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के हमरा जमाती लीडरान ने कराची एयरपोर्ट पर इमाम का इस्तकबाल किया। कराची में क़याम के दौरान मौलाना हाजिर इमाम गवर्नर सिंध की तरफ से डिनर में मेहमान ख़ुसूसी बने। पाकिस्तानी मौसीकार शहजाद रॉय ने इस मौके पर एक नगमा पेश किया जो डायमंड जुबली की मुनासबत से मरतब किया गया था। तेरे दर पे खाली झोली लाया हूँ, तू नजरे करम कर दे आया हूँ। मोला 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 मेरे मोला मेरे मोला, मोला 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 मेरे मोला मेरे मोला।
तेरी शान मौला नीवा मैं नीवा लाही लाही मैं तेरे नाल मौला मौला। वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह ने भी इमाम के एजाज़ में एक ज़ियाफ़त रखी और इस्माइली इमामत के काम को सराहा जो पाकिस्तान के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। Your Highness, I welcome you to the province of Sindh, where millions were eagerly awaiting your arrival to rejoice as you grace us with your presence here. Your Highness, the contribution that you and your family have made to Pakistan are countless. Today, the philanthropic work done by the Aga Khan Development Network reaches millions across the world, and Pakistan is indeed fortunate to have been a beneficiary of the humanitarian work undertaken by AKDN. Your Highness, today we live in trying times. Muslims at large are misunderstood and persecuted and have become victims of ignorance and bigotry. The voice of the moderate and the tolerant is getting weaker, and we are engulfed in what most consider a clash of religions, or as you put it, Your Highness, the clash of ignorance. Because indeed, that is exactly what it is. And it is only when this darkness of ignorance is defeated by the light of education that we'll all experience a lasting change. You have propagated only the unity of mankind and have been rendering an invaluable and selfless service for all humanity. As you offer tolerance and understanding, acceptance and affirmation, harmony and unity in these dark and dreary times. Your deep commitment to Pakistan and its development has given us all hope and support, and I am confident that by working together, we can achieve lasting progress. Thank you and God bless. Pakistan Zindabad. कराची में क़याम के दौरान मौलाना हाजिर इमाम ने आगा खान यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन का इफ्तिताह किया। ये सेंटर जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी सहूलियात से लेस है जो सेहत के शोबे से मुंसलिक प्रोफेशनल्स की तालीम के लिए काम करेगा। सिल्वर जुबली के ज़माने से ये यूनिवर्सिटी अब तक 5,500 तलबा को ग्रेजुएट की डिग्री मुहैया कर चुकी है। स्कूल ऑफ नर्सिंग ने 4,000 नर्सेज और मिडवाइफ को ग्रेजुएट की डिग्री मुहैया की है। हर साल AKU की खिदमात से 12 लाख से ज़्यादा अफराद फ़ायदा हासिल करते हैं। The centre serves a number of purposes. The main purpose, I think, is to raise the standard of medical education at undergraduate level, so our graduates are more skilled, more knowledgeable to practice, so that the healthcare of the nation comes up. Today we are celebrating the inauguration by the Chancellor of this extraordinary building that was developed, designed, and then constructed with the support of the generous donors we have in front of us, but also many people who helped in the design and the creativity that goes into developing a center that is equal to any other in the world. Today, Hazir Imam, you will see a live demonstration of this building. So it's not just the building, which is very beautiful, but it's what happens in the building that is, we think, equally, if not more important, and you will have an opportunity to see how we teach here. When I decided to launch a university in Pakistan, I had done some homework to try to understand what profile of institution would best fit the needs of higher education in Pakistan. What was clear was that civil society was underserved in education in Pakistan. And civil society meant all the pillars upon which men and women function
in a civil way, how they support each other, how they develop their future, how they create pillars of strength so that institutions can move forwards. I have to say today that it is a source of immense joy that I have in front of me men and women who are so generous, so thoughtful, and who are so encouraging for what we're all trying to do. To provide high-quality medicine in Pakistan was always going to be a challenge by the nature of the country, by the size of the population, by the different areas where people were living, from the very hot to the very cold. So it was always going to be a challenge to build an institution that could meet the requirements of the country. I feel sustained and helped and encouraged by your generosity of time and of thought. And I would say to all those who have been so generous in sustaining this institution, please share with us all your thoughts about what we can do, what we might be able to do better, what we should try and correct, and that we should continue to position this institution in its correct place in service to Pakistan. Thank you. इस दौरे के आखिरी चंद दिन सदर्न रीजन की जमात के लिए वक्फ थे। वॉलंटियर्स ने दरखाना और क्लिफ्टन जमात खानों को इमाम के इस्तकबाल के लिए तैयार किया, जहां सिंध और बलूचिस्तान की जमातें इस यादगार मुलाकात के लिए जमा हुई थीं। दिन रात हमारा काम स्टार्ट है और हमारा हर वर्कर दिलो जान से यहाँ पे काम कर रहा है और हमें इस चीज़ पे बहुत 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 ज़्यादा फ़ख्र है कि वन जमात हम काम कर रहे हैं मौला के विजन के मुताबिक। This 13-day historic visit to Pakistan was made possible by the dedication and untiring efforts of thousands of volunteers who came together with unity in organizing this visit. On his departure, Hazrat Imam praised the volunteers for their exemplary work and excellent service to make this visit successful and memorable.
पुरजोश और खुशियों के 13 दिन बहुत तेजी से गुजरे और अब खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया था। मौला मौला अली मौला मुश्किल कुशा I'm always with my Jamaat. Every day, every minute, every second, I am always with my Jamaat. So I want you to remember that, because my children are always with me. Always. Day and night, winter, autumn, summer, every season of the year, and every place in the world. They're always with me.